यह कहानी दक्षिणेश्वर के परमहंस रामकृष्ण देव की है, जिनके बचपन का नाम गदाधर था। गदाधर के पिता खुदीराम बोस और माँ चंद्रा देवी कामारपोकुर गांव में रहते थे। बचपन में ही गदाधर के सर से पिता का साया उठ गया। जब पिता उनको प्रेम करने लगे, और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि किसी के बचपन में उसकी माँ चली जाए, किसी के तरुणावस्था में उसके पिता चले जाएं और प्रौढ़ावस्था में उसकी पत्नी चली जाए, उससे बड़ा दुखित संसार का कोई प्राणी नहीं हो सकता है। गदाधर एकांत में जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पिता का जाना, संसार का अनित्य होना, संसार का परिवर्तनशील होना उनके दिल को बहुत दुख पहुंचाया। वे लगभग निराश होने लगे संसार के प्रति। संसार का व्याकरण उनको बड़ा कठोर प्रतीत होने लगा। नतीजा क्या निकला? वे गांव के शमशान घाट में जाकर के घंटों बैठा करते थे और महाराजा के आम के बगीचे में भी बैठा करते थे। बालक थे। गांव के लोग यही सोचते थे कि नटखट है, आता जाता है, परंतु गदाधर के मन में क्या था यह तो गदाधर ही बता सकता था। आगे चल करके धीरे धीरे वे अपनी माँ के पास रहने लगे, पूजा पाठ करने लगे। वे माँ से तनिक भी दूर नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि माँ का वियोग उनके लिए बहुत असह्य होगा। वे माँ के साथ रहते, माँ के कामों में हाथ बटाते, पूजा पाठ करते, धर्म शास्त्रों का अध्ययन करते। बालक तो छोटे ही थे। उस गांव में, कामारपोकुर गांव के आग्नेय कोण में लाहा बाबू की एक धर्मशाला थी। उस धर्मशाला में साधु संत आते जाते रहते थे। वह जो जगह थी वह जगन्नाथपुरी आने जाने वालों के रास्ते पर थी। गदाधर वहाँ जाया करते थे। वे साधु संतों को बड़ी बारीकी से देखा करते थे, उनकी वाणी को सुनते थे, उनके भजनों को सुनते थे, उनकी कथाओं को सुनते थे, उनकी रहन सहन को देखते थे। किस तरह से वे मधुकड़ी करते हैं, किस तरह से वे भिक्षायाटन करके लाते हैं, भोजन पकाते हैं, और उस भोजन को कैसे पहले भगवान को मंत्र पढ़ करके देते हैं, फिर अपने ग्रहण करते हैं और बड़े आनंदित रहते हैं। धीरे धीरे गदाधर उनकी सेवा करने लगे, उनके लिए पानी लाने लगे, साफ सफाई करने लगे, उनके लिए जो कुछ भी अन्य काम था उसे करने लगे। यह देख करके, उनकी सेवा देख करके साधु संत बड़े प्रसन्न होते थे। तब वे उन्हें गीता की, रामायण की तमाम प्रकार की कहानियाँ सुनाते और प्रसाद के रूप में कुछ न कुछ दे दिया करते थे। घर आकर गदाधर अपनी माँ से सब कुछ बता दिया करते थे। माँ सोचती थी बालक है, कोई बात नहीं है। लेकिन एक दिन तो जब गदाधर साधु संतों के वेशभूषा पहन करके आए और हाथ में चिमटा लिए, तब माँ को बड़ा भय हुआ और माँ दुखित स्वर में बोली, बेटा तुम्हारी ये जो उम्र है यह साधु संगत की नहीं है। कभी वे तुमको बहका कर ले जाएंगे और साधु बना देंगे। माँ के ये वचन सुन करके गदाधर के मन में बड़ा दुख हुआ और उन्होंने कहा कि माँ अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अगले दिन वे साधु संतों के बीच गए और कहे, देखिए मेरी माँ को बहुत दुख है, उन्हें भय है कि कहीं आप लोग हमें साधु संत न बना दें, इसलिए हम अब आपकी सेवा नहीं करेंगे। साधु संतों ने जब ये बात सुनी तो वे माँ चंद्रा देवी के पास चले आए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माँ हम साधु संत हैं, हम सन्यासी हैं माँ, भिक्षायाटन करके जीवन यापन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। किसी का परिवार उजाड़ना माँ हमारे नियत में नहीं है, हमारा यह वृत्ति नहीं है माँ। हम इस बालक के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे माँ, बाप का बालक आपके पास ही रहेगा। चंद्रा देवी को बड़ा आश्वासन मिला और उन्होंने गदाधर को पुनः साधु संतों की सेवा का आदेश दे दिया। करीब करीब 8 वर्ष की उम्र रही होगी। कामारपोकुर गांव से कुछ दूर पर विशाला लक्ष्मी देवी का एक जागृत मंदिर था। वहाँ कोई पूजा अनुष्ठान चल रहा था। गांव की महिलाएं जा रही थी। जब गदाधर को ये पता चला तो वो भी जाने को तैयार हुआ। महिलाएं उसको साफ मना कर दी कि नहीं, तुम नहीं जा सकते हो, क्योंकि रास्ता दूर है, पैदल चलना है, गर्मी लग सकती है, तुम बीमार हो सकते हो। गदाधर की पड़ोसी
लाहा बाबू की एक विधवा कन्या प्रसन्नमयी थी। वह गदाधर को भगवान का अवतार मानती थी, क्योंकि गदाधर का स्वरूप, गदाधर की बोल वाणी और व्यवहार उसे निश्चित रूप से किसी दिव्य पुरुष की भांति लगता था। प्रसन्नमयी के कहने पर महिलाएं तैयार हो गई और गदाधर उनके साथ चलने लगे। बहुत दूर जाने पर अचानक गदाधर को मूर्छा आई और वे गिर पड़े। महिलाओं ने बहुत प्रयास किया, पानी उनके मुंह पर डाला, काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। तब प्रसन्नमयी के मन में विचार आया कि गदाधर के ऊपर देवी का वास लगता है, और उन्होंने महिलाओं से कहा कि यदि आप लोग देवी का स्तुति करें, देवी का प्रार्थना करें, मंत्र सुनाएं, तो गदाधर की चेतना लौट आएगी। महिलाओं ने वही किया और देवी का भजन सुन करके, देवी की प्रार्थना सुन करके गदाधर उठ बैठे। गांव आकर के प्रसन्नमयी ने माँ चंद्रा देवी से सारी बात बताई। माँ चंद्रा देवी ने अपने बच्चे की कुशलता के लिए विशाला लक्ष्मी देवी का बड़ा कृतज्ञता ज्ञापित किया और उन्हें धन्य धन्य